हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि सर इलनेस क्लेम जो है पीएफ एडवांस 31 पारा के तहत इलनेस क्लेम जो है कितने दिनों में सेटल्ड होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्लेम जो है बहुत दिनों से अंडर प्रोसेस रह रहा है या सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, और बहुत दिनों से अंडर प्रोसेस रहने के बाद वह जो है लास्टली रिजेक्ट हो रहा है। तो अभी हम एक क्लेम आपको दिखा रहे हैं। वह क्लेम जो है कितने दिनों में सेटल्ड होता है आप खुद देख लीजिएगा, उससे आपको सारी बात पता लग जाएगी। इसके बाद अंडर प्रोसेस रहने का, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारा कारण है, तो वह कारण भी हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम आपको क्लेम स्टेटस दिखाते हैं। आप यहाँ देखिए कि एक क्लेम जो है 5 अप्रैल 2022 को किया गया था, ठीक है। और यह जो है 5 अप्रैल को ही सेटल्ड हो गया, मतलब सेम डे सेटल्ड हो गया। 5 तारीख को ही एक्सेप्ट हुआ पोर्टल पर और 5 को ही यह सेटलमेंट हो चुका। देखिए इलनेस क्लेम ही है, पारा इलनेस है, फॉर्म 31 है, तो यह सेम डे ही सेटलमेंट हुआ है। चूंकि देखिए एक्चुअली बात यह है कि अगर आपका सारा डिटेल सही है, आप जो चेक की कॉपी फीड कर रहे हैं वह पूरी तरह से विजेबल है, चेक पूरी तरह से स्पष्ट है, तो उस केस में जो है आपका क्लेम जल्द से जल्द सेटल्ड होगा। जो आप एड्रेस फिल कर रहे हैं वह एड्रेस सही होना चाहिए। एड्रेस में भी अगर प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपका जो है क्लेम सेटल होने में टाइम लगेगा। इसके बाद है कि आप अगर पासबुक की कॉपी अटैच कर रहे हैं तो पासबुक की कॉपी पर सील एंड साइन लगा हुआ होना चाहिए ब्रांच का। अगर सील और साइन लगा हुआ नहीं है तो उस केस में वह जो है क्लेम बहुत दिनों तक अंडर प्रोसेस रहेगा, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ पीएफ ऑफिस बिना सील सिग्नेचर के भी अगर आप पासबुक अटैच कर रहे हैं तो उसको भी अप्रूव कर देता है, लेकिन उसमें टाइम लेता है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखिए, इसके बाद क्लेम कीजिए, आपका भी क्लेम जल्द से जल्द सेटल्ड हो जाएगा। पीएफ क्लेम में एक बात और ध्यान रखने की बात है, खास करके जब आप एडवांस क्लेम कर रहे हैं तो पहले जो है आप देख लीजिए इलनेस पारा के तहत, जैसा कि आपको पता है इसमें जो है इलनेस क्लेम में एडवांस पारा जो इलनेस का है उसमें जो है ई शेयर का 90% तक विड्रॉ होता है। एक बार पीएफ पासबुक निश्चित रूप से चेक कर लीजिए। पासबुक में जितना अमाउंट है आपके ई शेयर में उसका 90% तक डाल दीजिए, तो वह 100% डाल दीजिए तो 90% तक आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो यह जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और बाकी अगर आप कोविड क्लेम कर रहे हैं तो ई प्लस ई आर दोनों शेयर को ऐड कर लीजिए, और जो एडिशन होगा एडिशन का 75% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका पहले ऐड कर लीजिएगा और उसका 75% जितना होता है थोड़ा सा उससे अधिक अमाउंट डाल दीजिएगा। इस केस में आपका क्लेम जो है सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है, और जल्द से जल्द सेटल्ड हो जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए, इसके बाद क्लेम कीजिए। क्लेम निश्चित रूप से सेटल्ड होगा और आपका जो भी अमाउंट है वह आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सेटलमेंट के बाद बहुत सारे लोगों का कहना है कि सेटलमेंट के बाद कितने दिनों में पेमेंट जो है अकाउंट में क्रेडिट होता है। 3 वर्किंग डे का टाइम लिखा रहता है, ठीक है। जब आपका सेटलमेंट होगा तो एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर, और मैसेज में 3 वर्किंग डे के विषय में बताया जाएगा। लेकिन वह क्लेम जो है जैसे ही सेटलमेंट होगा, जैसे आज सेटल्ड हुआ तो कल आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, पैसा क्रेडिट हो जाएगा, अगर सारा डिटेल सही रहा तो। इसके बाद अगर आज जैसे क्लेम सेटल्ड हुआ और कल जो है वर्किंग डे नहीं है तो उस केस में आपका कल पैसा नहीं आएगा, और जब वर्किंग डे होगा तो उस वर्किंग डे में पैसा आएगा। सैटरडे और संडे को पैसा जो है क्रेडिट नहीं होता है अकाउंट में, ठीक है। तो यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि सैटरडे संडे जो है पीएफ के लिए वर्किंग डे नहीं होता है, ठीक है। तो बस आज हम
इसी बात का डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार इस तरह की जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।